दोस्तों सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए, थोड़ा सा गौर से सुनना, धीमी सी आवाज़ है। तू लाके कि वहीं नहीं 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 नहीं, हो जाएगा। किचन में लेगा ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, एक ले ले प्लीज, मान मेरा चुम। बाद में सुन, खाना खा ले, तूने खाना खाया खा ना? लिया, हाँ। तो एक में मसल रिलैक्सेंट वहीं पे रखा हुआ है, वो ले ले। उससे ना जो पेन है वो चला जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, ओके। यू ओके ना? या जस्ट एक्स एंड पेन। और वो कल बॉडी गर्म था ना, और कल मैं ऑलरेडी, अच्छा, ठीक है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी मल्टीपल बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार। हाँ, यू टेक केयर। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं हो के तुझ से जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है ये? यहाँ तो फिर अविनाश और ईसा फिर गलत हो गए, उनका फिर बचा क्या इसमें? अगर तुम दुश्मन से ये कह रहे हो कि तुमने खाना खाया क्या, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, पेन किलर दूं क्या, ये क्रीम दूं क्या, वो दूं क्या, ये क्या मतलब? यहाँ पे क्यों अच्छा बनने की कोशिश हो रही है विवियन? ये वो लड़की नहीं है जिसके सामने तुम्हें नतमस्तक होने की ज़रूरत पड़े। ये वो लड़की नहीं है। एक मुझे ऐसा टास्क कोई बता दे जो कि चुम ने एग्रेसिवली ना किया हो। एक टास्क। एक बार इसने हाथ पैर पकड़ लिए थे चाहत पांडे के, आपको याद होगा, टोकरी वाला टास्क था। ये पाउच, जो कॉफ़ी के पाउच थे, चाय के पाउच थे, वो ये लोग इकट्ठे कर रहे थे, आपको याद है? कुछ गड़बड़ हो गया था इनमें। कैसे इसने चाहत पांडे को पीछे से पकड़ लिया था ऐसे दोनों हाथ, और घुटने मार रही थी उसमें। कैसे इसने चाहत पांडे के हाथ से वो चूल्हा जो होता है स्टैंड, उसको खींचा था। वो वीडियो आप जाके देखोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे कि यही चुम है वो। यही वो चुम है जिसने अविनाश को बोला था साला साला, तो वो उधर से भड़क रहा है तो ये और भड़का रही है, ले साला साला। एक बार नहीं, इसने 4-5 बार वहाँ पे रिपीटेडली साला साला कहा है। तो यहाँ पे जो विवियन ने किया है ये तो टास्क की मजबूरी में किया है, और ये फिनाले, डायरेक्ट टिकट टू फिनाले यहाँ पे मिलने वाला था। कोई ये मामूली टास्क नहीं था कि चलो जाने दो। तो यहाँ माफिया किस बात की, यहाँ पे इतना सॉफ्टनेस इसको किस बात का? और इसने फ्रेम वाले टास्क में जब ये भागा दौड़ी कर रही थी, कितनी स्पीड थी, ये हवा में बातें कर रही थी, इसका घुटना किसी को लग जाए तो उसकी यहाँ से ये सिर निकल के उसके हाथ में आ जाए, इस स्पीड की रफ्तार थी इसकी। कौन सा ऐसा टास्क है जो कि इसने एग्रेसिवली नहीं किया है? वो पेंटिंग वाला टास्क था, आपको याद ही होगा। ईडन रोज के मुंह पे इसने पानी मार मार के उसका मेकअप उतार दिया था। रजत दलाल के ऊपर चढ़ गई थी ये, इसको सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी? और ऊपर से फिर केयर भी दिखाई जा रही है कि तुमने खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। ओह माय गॉड। कोई ऐसी लड़की होती कि हाँ लगता कि भाई ये तो वायलेंस हो ही नहीं सकती लड़की, ये तो यू नो लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली लड़की है, उससे माफिया चलेगा, इट्स ओके, क्योंकि वो कभी एग्रेसिव हुई नहीं। लेकिन चुम दारंग, अगर चलो मान लीजिए सपोज करते हैं विवियन की जगह लड़की होती, कोई लड़की क्या छोड़िए ईशा होती, तो ये उसको लथेड़ नहीं देती? लथेड़ती कि नहीं लथेड़ती? अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। अगर विवियन की जगह यहाँ पे ईशा होती तो जो हालत इस वक्त इसकी है चुम की, वो हालत ईशा की होती। ये उसको कहीं से कहीं तक टिकने नहीं देती, उसकी लथेड़ लथेड़ के बुरा हाल कर देती। और जो आज सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे केस में चुम का, उस वक्त इनके मुंह पे चुप्पी लग जाती। यारे जो हुआ टास्क में हुआ, वो भी लड़की वो भी लड़की, और ये हम सब ने देखी है वीडियो कि ये जानबूझ के गिरी है।
जब ये गिरी थी तो वहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं था, कुछ भी ऐसा फ्लैट सरफेस था, वहाँ पे ये गिर गई। इसको 2 लोग लगे उठाने के लिए, कितने नाटक, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। इसको समझ आ गया कि ओ गिरने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर तो इसने तकिया ही मंगा लिया अपने लिए, और तकिया मंगा के ये आराम से लॉक करके वहाँ पे लेटी रही है। कई मिनट तक लेटी हो सकती है, कई घंटों तक लेटी हो सकती है। और विवियन वहाँ पे ऐसे पकड़ के खड़ा है उसे, उसकी कमर में दर्द नहीं हो रहा होगा। तो जब उसको गुस्सा आया है और कुछ सपोर्ट उधर से अविनाश का मिला है, तब जाके ये काम किया है उसने। जो किया है ये अपने राइट्स के लिए किया है विवियन ने, सिंपल है ये। और इस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था। सिंपल है, जैसा कि हर कोई करता आया है अभी तक, कि ऐसे टास्क करो और लास्ट में सॉरी फेंक के मार दो मुंह पे, इसका ये रूल होता है। लेकिन ये जो अपॉलॉजी मांगी गई है विवियन, मुझे लगता है अंदर ही अंदर थोड़ा सा विवियन यहाँ घबरा सा गया है कि बाहर पता नहीं मेरी इमेज का क्या हो रहा होगा। क्योंकि अभी तक लोग मुझे जेंटलमैन कहते आए हैं, जो रिव्यू मुझे मिले हैं, और मैंने ये लड़की के साथ क्या किया। लड़की चाहे तुम्हारी मार के चली जाए, तुम लड़की के साथ कुछ मत करना। वो साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पे वो विक्टिम कार्ड और वुमेन कार्ड प्ले कर रही थी, साफ साफ दिख रहा है। और ये वो लड़की है जो और लड़कियों के नाक में दम इसने खुद किया है। देखिए ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन से टास्क में ये एग्रेसिव नहीं हुई है। बस मुझे कोई जवाब दे दे इस बात का। तो अगर जैसे को तैसा मिलता है तो इसमें बुरा क्या है। और अगर इतना ही शौक है कि लड़का लड़की, ये लड़का मैं लड़की ये वो, तो अलग अलग कर दो फिर। एक रख दो वुमेन बिग बॉस और एक रख दो मैन बिग बॉस। ऐसा ही अगर सीन करना है तो फिर देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कंटेंट कहाँ से मिलता है। और ये जो पूरा था उसने खेला है, बुरी तरह से खेला है। अभी रिएक्शन क्या आ रहे हैं फैंस के विवियन को लेकर के, कि अरे अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो उसे घसीटा ही क्यों। फिर बात तो यही है ना, फिर दोगलापन अगर दिखाओगे। देखो तुमने पहले अपना टास्क कंप्लीट किया, जैसा करना था उसके साथ वैसा किया, जैसा उसने तुम्हारे साथ करना था उसने भी किया। फिर एक बार होता है कि सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन तुम उसकी केयर ही करने लगे हो कि तेरे दर्द तो नहीं हो रहा है, ला मैं तेरी मल्लम पट्टी कर दूं, सिर में दर्द तो नहीं हो। ये मतलब क्या चीज़ें हैं यार विवियन। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि पहले तो जेंटलमैन गिरी दिखा रहा था, अभी क्या हुआ। यहाँ पे काम्या पंजाबी को बोलने का मौका मिल गया है। वो कह रही है कि ये तो कोई जेंटल है ही नहीं, ये कहाँ से अफवाह उड़ गई है। ट्वीट पे ट्वीट अब वो करने लगी है। करणवीर मेहरा शो उसने बोल दिया है। ये 22 लोगों को बुलाया क्यों जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये टोटल बायस थी, ये करणवीर की फ़ैन निकली। देखो सपोर्ट कर रही है, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं इसके। अब करणवीर मेहरा शो इसने डिक्लेयर कर दिया है कि करणवीर तुम जीत गए। ये है करणवीर मेहरा शो, उस ठिरकुल्ले को बोल रही है। तो ये कहाँ से विवियन की दोस्त कहाँ से हो गई भाई। ये तो जाने से पहले ही करणवीर का सपोर्ट ही कर रही थी, और आने के बाद भी देखो ट्वीट कर रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक भी इसने प्रोमो, जैसे हर प्रोमो पे अपन लोग वीडियो लेके आते हैं, वैसे ही हर प्रोमो पे इसका ट्वीट आ जाता है कि अरे ये क्या वो क्या। तो यहाँ पे बस विवियन ने थोड़ा सा मुझे निराश किया है। थोड़ा डिसपॉइंट हूँ मैं कि चुम ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए सॉरी बोला जाए। कोई और होती चलता सॉरी, लेकिन चुम डिज़र्व नहीं करती किसी का भी सॉरी लेने के लिए। वो ठिरकुल्ली लड़की है, कंबल में दंगल करना ये उसकी पहचान बन चुकी है। बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा निराशा विवियंस के फैंस में है कि ये क्या है यार भाई। ऐसे तो अगर तुम वुमेन का इतना ही ख्याल रखोगे तो अगला टास्क भी आ जाए तुम्हारे सामने, और उसमें भी फिर सामने कोई लड़की हो, उसमें भी सामने कोई चाहत पांडे आ जाए तुम्हारे सामने, ये तो रोई नहीं है, वो तो रोने भी लग जाएगी, वो तो चिल्लाएगी चीखेगी भी। उसका चीखना तो सुना ही होगा ना आपने, जब वो छोटा सा भी उसे अगर वुमेन कार्ड खेलना है तो आ चीखने लगती है। तो फिर तुम एक काम करो विविन के, छोड़ छाड़ के भागाओ मैन गेट से, दे दो लड़कियों को, दे दो ट्रॉफी। जब तुम्हें लड़कियों से लड़ना ही नहीं है,
और तुम्हारे सामने बिल्कुल ट्रॉफी के बीच में एक लड़की आ गई, तो तुम लड़की को दे दो फिर, और क्या करना है। लड़की है, वुमन है, चोट ना लग जाए, देख वो लेट गई, ये बेकार की बातें हैं भाई। लड़का लड़की सेम है, अगर लड़की तुम्हारे पहला थप्पड़ मार देती है तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि उसके 2 थप्पड़ मारो और पूरी ताकत के साथ। ये लड़का लड़की क्या होता है। अरे वो लेट गई, उसको दर्द ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब तक वो हावी हो रही थी उस टास्क में, तब तक करणवीर वाह चुम, वेरी गुड चुम, वेरी गुड ये आवाज़ निकाल रहा था करण। और जब एग्रेसिव विवियन हुआ है तो ये विवियन को टोंट मारने लगा, विवियन पे चिल्लाने लगा, क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, ये लड़की है, क्या कर रहा है, चोट लग जाएगी इसको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुझे बाहर लोग देख रहे हैं। मेंटली प्रेशर कर रहा था उसको कि तेरा नाम विवियन डी सहना है, देखो 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 गांव वालों, देखो इसको, देखो क्या कर रहा है ये। इस तरह से उसके दिमाग पे असर डाल दिया करण ने, और ये हमेशा ही करता है ऐसा। ये जब भी कुछ इसे लगता है कि हाँ ये हावी हो रहा है किसी भी टास्क में, तो ये याद दिलाता है कि देख तेरे घर वाले देख रहे होंगे, देख तेरी बहन देख रही होगी, देख तेरे फैंस देख रहे होंगे। अविनाश को भी इसने इसी मामले में घेरने की कोशिश की है कि अगर चुम की जगह तेरी बहन होती तो तू यही करता, विवियन का ही साथ देता। इस ऐसे जाल में फंसाता है ये, ऐसे मैनिपुलेट करता है ये, ऐसे कमज़ोर करता है सामने वाले दुश्मन को। इसे लोग पता नहीं क्यों महान बना के बैठे हैं। इसका अब तो ज़्यादातर कंटेंट आ रहा है, हम सब ने देखा है बाथरूम एरिया में, इसको लोग महान, आई मीन शिट है भाई, शिट है। दोस्तों अभी जो अपडेट है, हालात हैं जो ताज़ा ताज़ा घर के, उसमें अविनाश और ईशा ने थोड़ी सी दूरी बना ली है विवियन से, क्योंकि देखा गया है कि सुबह सुबह अपोलॉजी मांगने के बाद, मतलब जो नई सुबह हुई है उसमें करणवीर, जो सुबह सुबह गाने बजते हैं 3-4 जो ऑप्शन मिलते हैं, गाना पूछने गया है विवियन से कि बता तेरी पसंद का कोई गाना हो तो मैं चलवाता हूँ, तेरी पसंद का चलेगा आज गाना। वो कह रहा है अरे नहीं, मैं कोई भी चला लो, कोई भी। विवियन कह रहा है कोई भी चला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं नहीं, तू लास्ट में उठता है, तेरा आज तक कोई पसंद का गाना नहीं चला है, बताना बताना। ये क्या है, बॉन्ड बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। पूरे सीजन भर तुम लड़ते आए हो, और अगर यहाँ पे तुम दोस्ताना दिखाओगे तो ऑडियंस क्या बेवकूफ़ बैठी है। और फिर ये तो फिर अविनाश की जो बातें हैं वो सच होती नज़र आएंगी कि यहाँ तुम्हारी पसंद के गाने चलवाने के लिए वो दूर से आया है, और बाहर निकलते ही तुम लोग एक स्टेडियम में दिखोगे फुटबॉल खेलते हुए। तो करणवीर फैंस और विवियन फैंस क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो देखा गया है कि अविनाश और ईशा इस बात से बहुत दुखी और नाराज़ हैं। होना जायज़ है भाई उनका, क्योंकि वो लोग लड़े हैं, विवियन के लिए लड़े हैं वो लोग, उन्होंने बुराई ली है। उन्हें ये भी नहीं पता कि बाहर अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी इमेज बाहर कैसी जा रही होगी, क्योंकि जिसके लिए हम लड़े वो ही दुश्मन खैमे से जाके हाथ मिला रहा है। आई मीन हाथ नहीं कहूँगा, चलो सॉरी बोल रहा है, अपोलॉजी मतलब नतमस्तक हो गया। ये तो बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जबकि कोई गलती भी नहीं करी है तुमने, तो तुम कैसे झुक सकते हो भाई। और यहाँ पे दूसरी अपडेट राहत की बता दूँ। राहत मतलब चाहत और रजत की, कि उस टास्क में आपको याद होगा कि रजत का जो सपोर्ट था वो विवियन के लिए था, और चाहत का जो सपोर्ट था वो करणवीर के लिए था। लेकिन चाहत का ये समझ नहीं आता है मुझे, वो सिर्फ क्यों सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो उसका पलड़ा भारी था, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे फ़ायदा दे सकते हैं। अविनाश की तरफ से तो मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला है ही नहीं। तो देखा ये गया है कि चाहत नाराज़ हो चुकी है रजत से, और वो कह रही है कि हम लोग अब बात नहीं करेंगे क्योंकि तुमने उधर सपोर्ट किया था। और यही चाहत पांडे है जो एक दिन पहले लाइव में ये बोल रही थी। वो चीज़ें दिखाते नहीं हैं, इतनी जो नॉर्मल बातें होती हैं वो दिखाते नहीं हैं एपिसोड में, लेकिन ये लाइव में कह रही थी कि जो करणवीर है वो किसी को भी खुश नहीं देख सकता, वो किसी को भी खुश नहीं देख सकता। और अगर मैं अगर अपने फेवरेट बताऊं कि किसे किसे ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए, तो एक तो मुझे मिलनी चाहिए, दूसरा अगर मुझे ना मिले
तो विवियन को मिलनी चाहिए। इसने खुद बोला कि विवियन को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ किसका दे रही है? चुम का, करणवीर का। किस वजह से? क्योंकि उनका पलड़ा भारी है, उसे वहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो ये अपने साथ अपने आप को धोखा दे रही है या ये जनता को धोखा दे रही है? ये क्या गेम, मतलब फेक गेम खेल रही है? ये फेक गेम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी बात में दोनों की थोड़ी सी अनबन चल रही है कि भाई ठीक है, जब तक हैं हम यहाँ अब बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, उनके बात करने और ना करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आज आप जो देखने वाले हैं एपिसोड में दोस्तों, चश्मा लगा के ही देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज आज आप होने वाले हो एपिसोड में, कि इतना बड़ा सुपरस्टार उस थिरकुल्ली चुम से माफ़ी मांगता हुआ नज़र आएगा, जबकि विवियन की वाइफ का बयान आ चुका है इस पूरे इंसिडेंट पे। विवियन की वाइफ का कहना है कि पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो इस पूरी जर्नी की, कि कौन से टास्क में चुम एग्रेसिव नहीं हुई है। उसने शांतिपूर्वक कोई टास्क किया हो तो बता दो। कोई ऐसा टास्क है कि उसमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं तो अलग की बात है, लेकिन वो हर टास्क में उसने, लड़कियां जहाँ पे इतना सा कंट्रीब्यूट करती हैं वो इतना करती है, और एग्रेसिव, बहुत वोकल नहीं है, वो बोलने में बिलीव नहीं रखती। जैसे किसी को होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन निकलती है मुंह से, गाली गलौच, गाली भी दे ही देती है वो। एक होता है कि वर्बली लड़ाई करना, भाई वो फिजिकल लड़ाई करने आगे निकल पड़ती है। तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, जो डंका बजाते हैं कि अरे अरे लड़की को चोट लग गई, अरे लड़के ने लड़की को मार दी। उस वक्त चुम के कहाँ चले जाते हैं वो समर्थक, जब चुम ईडन पे पानी मार रही थी, दबा दब पानी मार रही थी, रजत पे चढ़ गई थी उस टास्क में, चाहत के हाथ से वो छीनते हुए इसने उसको घायल कर दिया था। तो कुछ भी चीज़ें हैं, अपने आदमी की चीज़ें भुलाते हुए लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ विवियन की ये एक गलती, मतलब मैं इस गलती को नहीं कह रहा हूँ कि उसे क्यों घसीटा, उसे तो कम से कम 20-30 मिनट और घसीटना चाहिए था। इससे पहले वाले टास्क में, जो पेंटिंग वाला टास्क था, चुम ने सारा के बाल पकड़े रखे थे 10-15 मिनट तक। आप इमेजिन कर सकते हैं, 10-15 मिनट तक उसके बाल उसके हाथ में थे, और बहुत बुरी तरीके से होंगे जब वो बोल रही है तो। किसी की आवाज़ निकली? नहीं निकली। करणवीर सारा को लेके नीचे गिर गया था, जब गिराया था वो सारा को, किसी की आवाज़ निकली कि अरे लड़की के ऊपर जुल्म हो गया? नहीं निकली। तो दोस्तों बहुत बड़ी हिपोक्रेसी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये पीआर टीम कमाल का काम कर रही है, कमाल का काम कर रही है भाई। चुम को मैं बोलता हूँ ना कि अगर 5 मिनट घसीटा है, मेरे हिसाब से कि उसको 30-40 मिनट घसीटना चाहिए था। अगर उसको चोट लगी है तो वो 1-2 घंटे बाद ही नॉर्मल होके मेकअप करने लगी है, नहा धो के मेकअप कर रही है वो। ऐसी कैसी चोट लगी है भाई? कम से कम 1 दिन तो बिस्तर में रह के दिखा। चोट लगने पे आदमी उठना, बैठना, नहाना धोना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है, लेकिन वो नहा धो के फ्रेश होके, आई लैसेज लगा के, आई लाइनर लगा के सब रेडी है। ये सब वही है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। वुमन कार्ड बहुत अच्छे से प्ले किया गया है, और उस चक्कर में फंस चुका है विवियन डी सेना। उसने सोचा कि पता नहीं मेरी इमेज क्या गई होगी इस लास्ट टाइम पे बाहर। उस चुम के चक्कर में मुझे लगता है कि विवियन अपने 2 दोस्तों को खो देगा, और कुछ नहीं है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।